हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आंचल ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आइए देखते हैं आज मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले मैं नहा धो के अपने घर के काम करके खाना वगैरह बना के रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी सब्जी देने के लिए राधा दीदी के यहाँ। फिर वहाँ से मैं आके देख रही थी तो यहाँ पे कैमरा वाले भैया भी आ गए थे। ये मेरे जेठ के दोस्त हैं। यहाँ मेरे जेठ जी उनसे फ्रेम ले रहे थे, एल्बम क्या बोलते, और फ्रेम मेरे हस्बैंड ने फ्रेम रख दिया था, एल्बम यहाँ मेरे जेठ रख रहे थे। यहाँ ये ब्रश साफ़ कर रहे थे क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनके दोस्त बोल रहे थे कि क्यों गाड़ी को ब्रश करा रहा है क्या करके। तो यही सब बातचीत करके हम हंस रहे थे। उसके बाद राधा दीदी आ गई थी। हमको कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना था, 2-3 चीज़ें लेना था। तो हम लोग निकल गए थे वहाँ मार्केट के लिए। यहाँ दीदी गाड़ी चलाई थी तो हम लोग बात कर रहे थे और हंसते वगैरह जा रहे थे कुछ कुछ कि दीदी जो हमेशा स्कार्फ लेती है, हम उसकी बात करते हैं कि दीदी अपन एक ही स्कार्फ लेते हैं तो लोग सोचेंगे कि ये एक ही स्कार्फ लेती है। तो दीदी बोली थी क्या करूँ रही, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है तो मैं यही वाला लेती हूँ करके। तो मैंने बोली नहीं दीदी, अब थोड़ा ब्लॉग में हमको चेंज भी करना पड़ेगा वरना आप लोग सोचेंगे कि हम लोग एक ही एक स्कार्फ लेते हैं करके। यही सब बातचीत करके हम हंस रहे थे। फिर हम आ गए थे मच्छरदानी लेने। यहाँ 3 मच्छरदानी हमने पसंद किए थे और लिए थे, दीदी को चाहिए थी। उसके बाद यहाँ मैं पैसे दे रही थी। दीदी ने बोली पैसे कटा दो। पैसे कटवाने के बाद मैं चले गई थी। उसके बाद दूसरी जगह हमको लेना था बजट बाजार से कुछ सामान। एक जगह से मुझे लेना था और एक जगह से दीदी को लेना था। हम दोनों ही देख रहे थे। दीदी को कुछ ब्रश चाहिए था, एक वो टाइल्स क्लीनिंग वाला, बट वो मिला नहीं। मैं उनके साथ गई थी पर मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ गई थी तो मैं वो ले ली अपने लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान था, आप देख सकते हैं बजट बाजार में, मतलब रिजनेबल भी है। और आप जो जो पसंद करना चाहें यहाँ से पसंद कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी भी अभी तो इनने बहुत अच्छा कर दिए हैं। हर चीज़ का सेक्शन भी अलग कर दिए हैं। पहले थोड़ा सा सेम था बट अब हर चीज़ का सेक्शन अलग हो चुका है। यहाँ पे दीदी थोड़ा सा अपने लिए क्लेचर वगैरह देख रही थी और यहाँ बैंगल्स वगैरह देख रही थी मैं। फिर उसके बाद चले गए थे ऊपर वाले सेक्शन में क्योंकि जो चाहिए था हमको ब्रश वगैरह वो ऊपर वाले इसमें था, प्लास्टिक का जितना सामान था और ब्रश वगैरह। तो ऊपर वाले फ्लोर पर हम लोग चले गए थे, 2nd फ्लोर पर। यहाँ से मैं अपना सामान वगैरह लेके देख सकते हैं आप निकल गई थी। सामान क्या लेके आई थी मैं, ये मेरे को स्पेशली उसके लिए एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगी कि मैं क्या सामान लेके आई थी और आप लोग देखिएगा कि मैंने यहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदी थी। फिर इसके बाद हम निकल गए थे, दीदी को दूसरी जगह देखना था कि वहाँ मिल जाएगा क्या। तो हम चले गए थे दिल्ली बाज़ार। वहाँ से दीदी को लेना था 2-3 कप। यहाँ मैं अपना सामान दिखा रही थी। आज गाइस इतना बड़ा फंडा हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब आज पता ही नहीं क्यों मेरा दिमाग कुछ अलग सा ही चल रहा था, मैं सब चीज़ें भूल ही जा रही थी। मैं घर से भी आई थी तो टिफ़िन दीदी को लेने आई थी, वो टिफ़िन देना भूल गई थी। फिर वापस मैं टिफ़िन देने आई थी। फिर यहाँ पे हम लोग जहाँ दिल्ली बाज़ार में सामान लेने गए थे, यहाँ पे काउंटर पे उन्होंने कहा था कि आपका सामान रख दीजिए, जब आप पूरा शॉपिंग कर लोगे तो जाते समय आपका सामान ले लीजिएगा करके। ये पॉलिसी रहती है, हर दुकान की रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे रख दी थी और फिर हम आ गए थे कप लेने के लिए। फिर यहाँ पे मेरे को ये स्माइल वाला कप पसंद आया था तो मैंने बोली दीदी वो ले लो स्माइल वाला कप। और दीदी एक साथ में और 2-3 कप ले रही थी कि कभी ज़रूरत पड़े तो कॉफ़ी मग का शौक़ है उनको थोड़ा सा रखने का, अच्छा लगता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दीदी ने अपना सामान तो ले लिया लेकिन मैंने अपना सामान लेना यहाँ पे मैं भूल गई और हम लोग को ध्यान भी नहीं रहा कि मैं अपना सामान नहीं ली हूँ। हम लोग यहाँ गाड़ी पे आए, अपना सामान डिक्की वगैरह में रखे और यहाँ से निकल गए। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना सच में। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग का क्या करूँ मैं। आजकल मैं बहुत चीज़ें भूल रही हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में सामान वामान कुछ नहीं, फिर भी हम मस्त हंसते हंसते दांत दिखाते बात करते करते पहुँच गए थे घर की तरफ। यहाँ पे हम जैसे ही घर पहुँचे वापस याद आया कि अरे मेरा सामान तो ली ही नहीं। तो ये देखिए मेरे घर के पास की बैकुंठ धाम की जगह है। हम फिर से वापस जा रहे थे मेरा सामान लेने के लिए और हंसते हंसते बात भी करते जाते कि हम इतने यंग है या हम यंग लोग का दिमाग देख लो। भूल भी गए थे और बेशरम टाइप वापस हंसते हंसते भी जा रहे थे बिना कोई पछतावे के कि पेट्रोल वेस्ट हो रहा है या टाइम वेस्ट हो रहा है। दीदी भी हंस रही थी कि भूल गई करके, लेकिन क्या कर सकते हैं, भूल गए तो भूल गए। फिर उसके बाद वापस गए दिल्ली बाज़ार। वहाँ से मैंने सामान ली। उन्होंने भैया, मतलब मैं जैसी गई थी ना वैसी वो भैया ने सामान निकाल के रख दिए थे कैमरे में देख के। तो मैं अपना सामान ली और देखिए सामान लेके वापस घर आ गए थे। ये सब बता दी थी दीदी मम्मी को और हंस रहे थे इन लोग। फिर दीदी बोली चल मैं चाय बनाती हूँ। मेरा आज पता नहीं क्यों सुबह से सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। यहाँ पे मम्मी देख रही थी ब्लॉग में और हम लोग की बातें कहते सुन रही थी, हंस रही थी और बोलती चेयर, दीदी बोली चेयर्स कर लो तो मम्मी भी हंस रही थी। चेयर्स कर रहे थे हम लोग। तो उसके बाद कुछ और बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, अब बाजू वाली भाभी बोलती कि अरे आंटी मैक्सी में आ गए। तो हम लोग बोल रहे थे, मैं और राधा दी की क्या बोलते नेचुरल दिखाते हैं नेचुरल लोगों को, यही सब बोल बोल के हम लोग हंस रहे थे। यहाँ पे थोड़ा चाय पी के मुझे ठीक लगा था। फिर उसके बाद मैं जा रही थी अपने घर। फिर यहाँ पे देखिए मैं गधे जैसा वापस अपने घर चले गई थी। फिर मुझे याद आया कि सामान लेना है, फिर मैं वापस सामान लेने आई। यहाँ दीदी दे रही थी और फिर वापस हंस रही थी कि फिर भूल गई करके। मैं बोली क्या करूँ, भूल भी गई और बेशरम टाइप वापस लेने भी आ गई। फिर मैं चली गई थी अपने घर।
यहाँ मैं अपने घर पहुँच चुकी थी। अपने घर जाने के बाद में मैं ऊपर में गई। पहले मेरे को भूख लग गई थी थोड़ा सा, क्योंकि मैं खाना खा के दोपहर से निकली थी और शाम को आ रही थी, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ खाऊं करके। मेरा सर यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा दुख रहा था, और ये वॉइस ओवर भी दे रही हूँ मैं, तभी भी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। पता नहीं क्यों, चश्मे के कारण शायद। पहले मेरा नंबर बढ़ चुका है, फिर भी और दुख रहा है। चश्मा चेंज कराने के बाद भी मैं नहीं पहनती हूँ इस कारण से शायद। फिर यहाँ पे पाइनएप्पल लेके आई थी, आपने देखे ही होंगे पिछले व्लॉग में। तो पाइनएप्पल कट करके मैं रख दी थी फ्रिज में, आधा खा के आधा ऐसे ही। तो मैं वही वाला वापस खाने लग गई थी। साथ में मैंने काला नमक और ये ली थी अपना चाट मसाला ली थी इसके साथ में, बहुत टेस्टी लग रहा था। आप देख सकते हैं मेरे को भूख इतनी ज़ोर से लगी थी कि मैं फटाफट खाने लग गई थी। फिर मेरा सर ज़्यादा ही दुखने लगा, तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि लाओ मैं आज चाय बना देता हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने बनाए यहाँ पे चाय। मेरे हस्बैंड चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, मतलब उनको ज़्यादा खाना बनाना नहीं आता, बट चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, क्योंकि अब उनको सुबह चाय बनाने की आदत हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा करना भी चाहिए अपने वाइफ को पैम्पर। जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने वाइफ को 1 कप चाय बना के दिया कीजिए, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी बहुत खुशी होगी। ये सब चीज़ों में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा इग्नोर करना मेरा पीछे का किचन, क्योंकि मैंने खाना बनाई थी तो सामान साइड में रख दी थी। मेरा किचन थोड़ा छोटा है, तो वहाँ ओटे पे रखना पड़ता है। यहाँ चाय बना के मेरे हस्बैंड चाय और साथ में नमकीन लेके आ चुके थे। ये देख सकते हैं आप लोग, 1 कप उनकी चाय थी, 1 कप मेरी चाय थी, और यहाँ नमकीन थी। पहले उन्होंने हमेशा की तरह मुझे खिलाए, उसके बाद खुद टेस्ट किए। नमकीन मुझे बहुत पसंद है ये वाली। ये स्पेशली मैंने यूपी से लेके आई थी, यादव नमकीन नाम है। आप लोग कभी भी यूपी चाहिए तो ये वाली नमकीन ट्राई करना। ये नमकीन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब बाकी नमकीनें भी बहुत अच्छी रहती है, पर मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। अपना अपना टेस्ट है, मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी खा के बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है नमकीन। यहाँ पे हम लोग अपना 1-1 बाइट नमकीन खा रहे थे, फिर चाय पी रहे थे। सर भारी हो रहा था, चाय मतलब मम्मी के यहाँ चाय पी तो थोड़ा सा अच्छा लगा, राधा दी के यहाँ। फिर वापस यहाँ पे चाय पी, 10-15 मिनट अच्छा लग रहा था मुझे चाय पीने के बाद। फिर वापस मेरा सर एकदम ज़्यादा भारी हो जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ही दुखने लग रहा था। मेरे को एकदम चिड़चिड़ाहट लग रही थी उस कारण से, और सर दुख रहा था, उसके साथ साथ मुझे थोड़ा फीवर टाइप भी लग रहा था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं जहाँ गई थी एंगेजमेंट में, मेरे भाई की एंगेजमेंट थी, तो उन्होंने मुझे सिल्क चॉकलेट दिए थे। वहाँ पे 3 मंगाए थे उन्होंने मेरे लिए। ये देखिए आलमंड वाली बड़ी वाली, तो 2 मैं ऑलरेडी वहाँ पे खा चुकी थी, 1 वहाँ पे और 1 क्या बोलते मैंने अपना फ्लाइट में खा ली थी, और 1 बची हुई थी, तो वो मैं लेके आ गई थी घर पे। तो भूल भी गई थी मैं कि मैं चॉकलेट मेरे पास है करके। मुझे लगा था कि मैं पूरी खा ली हूँ, लेकिन जब आज पर्स निकाली, सामान निकाली, मेकअप का सब रखी, तो फिर आज दिखा कि चॉकलेट है, तो मैंने तुरंत खोली। चॉकलेट देख के थोड़ा सा खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा। खाने के बाद सुकून लगता है गाइज। मैं बहुत डेयरी मिल्क खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है डेयरी मिल्क। मतलब खरीद के भी मैंने इतनी डेयरी मिल्क खाई है, इतनी डेयरी मिल्क खाई है जितनी कि शायद ही किसी ने खाई होगी। 10 वाली ही खाऊंगी, लेकिन मैं बहुत खाई हूँ। कहीं जाते हैं तो मेरे हस्बैंड मुझे डेयरी मिल्क लेके देते हैं, उनको भी मैंने खिलाई, उनको भी बहुत पसंद आया। वो पहले नहीं खाते थे इतना ज़्यादा जितना आप खाने लग गए शादी के बाद, क्योंकि मैं खाती हूँ तो अब उनको ही पसंद आने लगी, वरना वो उतना मीठा नहीं खाते थे पहले। फिर उसके बाद गाइस हम लोग ने चॉकलेट वगैरह खाए, फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे थोड़ा सा बाहर। यहाँ मैं अपनी चॉकलेट वगैरह खा के आराम कर रही थी। थोड़ी देर सोई तो मुझे ठीक लगा, लेकिन उसके बाद फिर मेरा सर वापस से भारी हो गया था। तो मैं बोली कि थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, लेकिन मेरा सर आराम नहीं हुआ, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ले ली थी। मैंने बोली थी शायद सर पे तेल लगाने से थोड़ा ठीक लगेगा। तो यहाँ ये ऑयल मैं अपने बालों के लिए लगाती हूँ, थोड़ा मतलब मेरे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, ग्रोथ के लिए और झड़ने के लिए उसके लिए यूज़ करती हूँ। तो मैं वही लगा लेती हूँ। और आप देख सकते हैं जब सर दुखा था तो मेरी आँखों के नीचे थोड़ा डार्क सर्कल भी दिखने लग गया था। ये शायद चश्मे के कारण ही हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। उसके बाद मैं निकल गई थी बाहर। बाहर आके देखी तो मेरे भैया थे, मतलब महन जी, जिसके मैं घर जा रही थी ऑयल लगाने के लिए। तो यहाँ पे इन लोग मोबाइल का कुछ कवर का देख रहे थे। इन लोग का मेरे को समझ ही नहीं आता, मोबाइल खरीदो फिर उसका कवर खरीदो, फिर मोबाइल खरीदो फिर कवर खरीदो। मैं इसको वही बोल रही थी तो हंस रहा था। यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी, मम्मी मुझे तेल लगा के दे रहे थे। मेरे को हमेशा जब भी तेल लगाना होता है तो मम्मी मेरे को लगा के देती है। यहाँ पे जब से मैं ससुराल आई हूँ बहुत अच्छे से लगा के देती है, एकदम दबा के पूरा तेल सुखा के, मतलब बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मम्मी तेल लगा के दे रही थी। यहाँ मेरे हस्बैंड भी बाजू में खड़े थे, फिर मम्मी बोली कि बैठ करके, तो क्यों खड़ा है करके, तो फिर वो बैठ गए थे साइड में आके। यहाँ कुछ कुछ बातें चल रही थी इन लोग की। मम्मी मेरे को डांट रही थी कि तेल रखना चाहिए सर पे, पूरा तेल ऐसी है, बाल सूखा सूखा है, तेल क्यों नहीं लगाती है। तो माँ लोग की तो आदत ही होती है, आपको तो पता ही है। ठीक है, पर सुनना चाहिए, हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। तो यहाँ मम्मी ने थोड़ी देर पहले ही अपना भी कंघी वगैरह की थी। यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था, मेरे को मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे तो मैं उनको जवाब दे रही थी, और मम्मी वो सब बातों को एंजॉय करके हंस रही थी।
तो यहाँ पे मम्मी ने तेल वेल लगा के दे दी थी। उसके बाद आ गई थी मैं घर पे। मेरा सर दर्द आराम नहीं हुआ था तो मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे मेरे लिए दवाई, और ये नीचे सास ससुर के लिए मेरे लाए थे समोसा वगैरह उनने, तो ऊपर के लिए भी ला लिए थे, हम लोग के लिए भी थोड़ा थोड़ा सा। मेरे को नहीं उतना खाने का मन था, फिर भी दवाई मेरे हस्बैंड बोले कि डॉक्टर बोला है कि, डॉक्टर बोल रही हूँ सॉरी, मेडिकल वाला बोला है कि कुछ खा के दवाई खाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वड़ा खाई थी, और वड़ा खाने के बाद में मैंने फिर दवाई खाई थी। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको कुछ भी लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं चेंजेस करूँगी आप लोग के लिए। और किसी को भी बताना हो तो मेरा चैनल का लिंक है, यहाँ से शेयर लिंक मतलब शेयर पे क्लिक करके उनको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके। और आप लोग का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। यहाँ मैं अपनी मेडिसिन खा रही थी और इसके बाद ही मैं आराम कर रही थी। मतलब आज तो मैं बहुत जल्दी सो गई थी, सर दर्द के कारण 11 साढ़े 11 ही हो रहा था, मैं दवाई वगैरह खा के सो गई थी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू।